ठीक है, रिकॉर्डिंग शुरू है। बस शुरू करते हैं 1-2 मिनट में। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शुरू करते हैं। और क्या कहते हैं, टुडे we're gonna go through, मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है। तो we're gonna go through कि आप सारों की तसल्ली हो जाए। इट डजेंट मैटर कि आप यू आर फ्रॉम शॉर्ट कोर्स दे रहे हैं, आप लॉन्ग कोर्स दे रहे हैं, आर्मी का, एयरफोर्स का, इनिशियल दे रहे हैं, आईएसबी दे रहे हैं, इनिशियल की कौन सी स्टेज में, इट डज नॉट मैटर, आई विल कवर इट ऑल, ताकि आप सारों की तसल्ली हो जाए। तो जैसे नुमान भाई ने कहा था, आवाज़ आई बिलीव क्लियर आ रही है। और क्या कहते हैं, आपको वीडियो भी आ रही है। आई जस्ट, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, इंटायर स्क्रीन। आई थिंक होगी। नुमान भी चेक करें। ठीक आ रही है स्क्रीन शेयर आपको? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट आ रही। बस सही है, बेहतरीन, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो we're gonna स्टार्ट ऑफ बाय, जैसे आप सारे डिफेंस और मिलिट्री एस्पायरेंट्स हैं, तो व्हाट इज द मिलिट्री? ठीक है, तो मिलिट्री इज आपकी जो डिफेंस फोर्सेस होते हैं, देर मेड टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स ऑफ अ कंट्री एंड इट्स नेशनल सिक्योरिटी। ये मिलिट्री का मकसद होता है। ठीक है, उसकी मिलिट्री में आती हैं 3 फर्दर ब्रांचेस। ठीक है, ये चीजें आपको इसलिए भी बताना चाहिए, कई दफा सवाल ये भी आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्मी एंड मिलिट्री। मिलिट्री के आगे आती हैं 3 फर्दर ब्रांचेस। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इधर पाकिस्तान में हमारी है पाकिस्तान आर्मी। ठीक है, इट इज बेसिकली लैंड बेस्ड नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, सेकंड पे आती है आपकी एयर फोर्स। ठीक है, यू नो ऑल मैटर्स ऑफ एयर कॉम्बैट एंड एयर सिक्योरिटी, ठीक है, वो डील करेंगे। थर्डली, इट इज योर नेवी। ठीक है, अब नेवी की इंपॉर्टेंस डिपेंड्स ऑन आपकी कोस्ट लाइन कितनी है। ठीक है, तो अब यूनाइटेड स्टेट्स में जो आपने सील्स का सुना होगा, नेवी सील्स और उसामा बिन लादेन, दे टुक डाउन सारा, उनकी नेवी की इंपॉर्टेंस इज क्वाइट मोर देन आर्मी, क्योंकि उनका इंटायरली इट्स कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है। ठीक है, तो इट्स ऑल स्ट्रेटेजिक डिपेंडिंग ऑन द कंट्री। तो although all three are important, the level of strategic importance it varies। ठीक है, अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि जब आप फोर्सेस में लिस्ट कर रहे हो, आपने सबसे पहले ना जाना है वेबसाइट पे। ठीक है, वेबसाइट, अब काफी लोग पूछते हैं कि क्या है सर, कैसे जाएं। तो ये आपने जाना है joinpakarmy.government.pk। ठीक है, इसको क्लिक करना है। अच्छा, कई दफा वेबसाइट इज डाउन और ये वो समझ आती है, लेकिन ट्राई आफ्टर सम टाइम। ठीक है, ट्राई आफ्टर 10 मिनट्स, 15 मिनट्स। अच्छा, इसमें ये जो है ना, ये करंट आ जाते हैं कि क्या चल रहा है। अब 157 चल रहा है। ठीक है, लॉन्ग कोर्स में, तो ये आ जाएगा, वो खुद ही यानी कि आपको भेज देते हैं। अच्छा, फर्दर नीचे जाएंगे ना आप, ये आ जाएंगी डिटेल्स। ठीक है, लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि जी सर, फिजिकल का बता दें, मेडिकल में बता दें क्या होता है, डिग्री कौन सी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो वो आई एम, मुझे, मैं ठीक है, मेमोरी ठीक है, लेकिन मैं इंसान हूँ। मेरे से बेहतर आप वेबसाइट से जाके देखें। ठीक है, लॉन्ग कोर्स सब ज्यादा जो करते हैं लोग, विल चेक, इधर आ जाएगा। ठीक है, कोर्स प्री रिक्विजिट्स, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, आपको वेबसाइट का पता हो। ये आ जाएगी। ठीक है, 22 ईयर्स, पहले 23 होती थी। कॉमांडेंट आईएसबी जो होता है, द कमांडिंग ऑफिसर, वो पॉलिसीज चेंज होती हैं। ठीक है, एज कॉमांडेंट चेंज होते हैं, पहले 23 थी, अब 22 करती है। तो इसका फिक्र ना करेंगे, माइनर चेंजेस आती रहती हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ये डेट आ गई, इधर तक आप कर सकते हैं। ठीक है, प्री एलिमिनरी टेस्ट इनको कहते हैं, इनिशियल टेस्ट जो होते हैं आपके। ठीक है, अच्छा, ये आपके आगे जी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, प्रोग्राम ये भी नया ऐड हुआ है बाय द वे। बीबीए और बीपीए पहले सिर्फ वो होता था, एफएससी के बाद करते थे लॉन्ग कोर्स वाले। अच्छा, ये 60% हो गए। ठीक है, पहले इट यूज्ड टू बी 55, ये भी चेंज होता रहता है। और जैसे ये देखें, ये रिलैक्सेशन भी है कई लोगों की, सोल्जर्स के लिए ये। ठीक है, दिस इज द एजुकेशन रिक्वायरमेंट।
ये बताया हुआ कि आपने क्या मतलब गलत किया हो, फिर यू कैन नॉट अप्लाई। ठीक है, ये लिखा है सारी रजिस्ट्रेशन थ्रू इंटरनेट, ये वेबसाइट, उसी वेबसाइट में। ठीक है, अच्छा ये फिजिकल टेस्ट है, तो इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स की तरफ आते हैं हम। ये भी लिखा हुआ है इंटरव्यू का। बेसिकली एवरीथिंग इज रिटन ऑन दिस वेबसाइट। अच्छा, इस तरह आप LCC में चले जाएं तो इधर अलहदा लिखी होंगी, ठीक है, 28 ये सारा। तो कहने का मतलब है, एवरी कोर्स विल हैव इट्स यूनिक रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब वेबसाइट पर रजिस्टर कर देंगे ना, दैट्स द फर्स्ट प्रोसेस, वेबसाइट पर रजिस्टर करना। यू कैन टेक नोट्स एज आई स्पीक। दैट्स द फर्स्ट प्रोसेस, ठीक है, टिक कर दिया आपने, वेबसाइट पे हो गया। अच्छा, आपका वो एक स्लिप जनरेट हो जाएगी ना, तो वो उस पर डेट लिखी होगी कि आपने इस डेट को आना है टू द सिलेक्शन सेंटर जो भी है आपका। अब हमारा इधर आई एम इन इस्लामाबाद, मुझे पिंडी बनेगा, ASRC पिंडी, तो उधर जाएंगे आप, ठीक है। सबसे पहले आपके होंगे पहले दिन ना टेस्ट होंगे, ठीक है, रिटन टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इनिशियल, ठीक है। इनिशियल की 4 स्टेजेस होती हैं। इनिशियल टेस्ट की 4 स्टेजेस है। फर्स्ट इज योर योर इंटेलिजेंस टेस्ट। अच्छा, इंटेलिजेंस टेस्ट में ना देर आर फर्दर 3 टेस्ट, ठीक है। फर्स्ट इज योर नॉन वर्बल, ठीक है, और वर्बल, ठीक है। ये दो होंगे पहले आपके, वर्बल और नॉन वर्बल। अच्छा, वर्बल में क्या होगा, इट विल बी बेसिक इंग्लिश एंड मैथ्स क्वेश्चंस, ठीक है, बेसिक, ज्यादा नहीं होंगे। अ ट्रेन लीव्स, ये ठीक है, शिकागो इस टाइम पे और इधर पहुंचती है मिनेपोलिस इस टाइम पे, ठीक है, इस तरह के सवाल। अली रन्स फ्रॉम हियर टू हियर, इस टाइम पे किस टाइम पे पहुंचेगा, ठीक है, ये आएंगे सवाल। इतने मुश्किल नहीं होते। फिर इंग्लिश के आते हैं कि ग्रामर के सवाल आते हैं, ठीक है, ये बेसिक नॉलेज के। अच्छा, ये पास कर लेंगे आप, ठीक है। um, और यू विल मूव टू द नेक्स्ट, जो है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में क्या होता है, इट इज लाइक बेसिकली पैटर्न्स जैसे होते हैं ना, पजल्स नहीं बने होते कि आपने पजल दिए होंगे और आपने आपने कहना है कि इस क्वेश्चन में कौन से फिट होते हैं, ठीक है, जैसे इस तरह की ना, इस तरह के सवाल आ सकते हैं, इस तरह के आ सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है, नंबर्स वाले काम होते हैं। और ये भी आते हैं कि जैसे कोई पजल दी है, उसमें ये वाला इमेज है, कौन सी इमेज फिट होगी टू कंप्लीट द पजल, ठीक है। ये बेसिक इंटेलिजेंस है। ये आई थिंक इसमें 75% आपने ठीक करने होते हैं, कितने करने होते हैं, बॉल इट इज इजी, और कर लेता है, हर बंदा कर लेता है। अच्छा, थर्ड थिंग इज जिसमें बच्चे फेल होते हैं, इट इज द एकेडमिक पोर्शन, ठीक है। एकेडमिक में क्या होता है, एकेडमिक में आपको 50% चाहिए बस, ठीक है। मेरे ख्याल से 50 सवाल होंगे, आपने 25 ठीक करने हैं उनमें से, 50% बाल चाहिए आपको। तो उसमें क्या सवाल आएंगे, ठीक है, उसमें सवाल आएंगे कि जी वर्ल्ड्स बिगेस्ट डैम, ठीक है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डैम क्या है, थ्री गॉर्जेस डैम इन चाइना, ठीक है। बल्कि देख लेते हैं, मैंने तो 4 साल पहले दिया था ये भी। एक मिनट देखते हैं। बल आपने ना ये वेरीफाई भी कर लेनी डिटेल्स के जो है बिगेस्ट, और क्या वो वाकई है, ठीक है। इस तरह आएगा, वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिवर, ठीक है, अमेजोन, नाइल, व्हाट इज लेंथ ऑफ नाइल, ठीक है, 3140 किलोमीटर्स। व्हाट इज डूरन लाइन, डूरन लाइन इज वो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर जो है हमारा, ठीक है। व्हाट इज लेंथ ऑफ डूरन लाइन, आप कहेंगे 2640 किलोमीटर्स, ठीक है। ये सारा कंप्यूटर पे होगा, बाय द वे, आपने टिक करने ऑप्शंस, MCQs होंगे। ये आएंगे सवाल, इस्लामियात के आएंगे, ठीक है। व्हेन वाज बैटल ऑफ ये बदर, ठीक है। व्हेन वाज ये बैटल्स के आएंगे, ठीक है। उसके अलावा आएंगे ज्योग्राफी के आएंगे बेसिक, ठीक है। हिस्ट्री के आएंगे, पाक हिस्ट्री के, ठीक है। इट इज जनरल नॉलेज। अच्छा, इसका तरीका क्या होता है, इसका तरीका होता है, यू कांट डू इट बिल्कुल, मतलब ना, देयर इज अनलिमिटेड
अनलिमिटेड क्वेश्चन, ठीक है। कैपिटल वो किसी को पूछ लो यार, कैपिटल ऑफ डेनमार्क, कैपिटल ऑफ फकिंग ब्राजील, ये ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपने क्या करना है, जो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करें, जो बच्चे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना कि ये क्वेश्चन ऐसे कर रहे हैं, वो याद करके जाएं। उनमें से ही आएंगे ज्यादातर, ठीक है। एक कोर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, आमतौर पे उसी के इर्द गिर्द मेरे टाइम पे वो आते होते थे। बल्कि मैं जब याद कर गया था एग्जैक्टली, मतलब हार्डली 5-6 क्वेश्चंस थे जो मैंने नए देखे थे, बाकी सारे वही थे जो मैंने यानी कि बच्चों ने ग्रुप्स पे शेयर किए हुए थे। और ये तो दैट्स अ रियली गुड स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से, वो इम्प्लीमेंट करें आप और याद करके जाएं, ठीक है, याद करके जाएं। अच्छा, बाय द वे, जो शॉर्ट कोर्स वाले हैं ना, शॉर्ट कोर्स वाले जिनके आफ्टर वो कर रहे हैं, दे डूइंग आफ्टर बैचलर्स, उनमें ना उनका उनका जो भी फील्ड है ना उससे रिलेटेड भी आया है। जैसे आपने ज्योग्राफी में गए हैं ना, आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड आएंगे। कंप्यूटर साइंस में गए हैं, अच्छा एक बच्ची गई थी, शी स्टडीड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। उन्होंने इसका दिया था इनिशियल, तो वो ना सारे कंप्यूटर साइंस वाले सवाल आए थे, ना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले। तो आपने ना ये चीज़ें देखनी है, ठीक है। इस तरह आपने करेक्ट फील्ड के सवाल याद करके जाने, तो इसका, वरना यू कैन फेल द टेस्ट, ठीक है, ये होता है। अच्छा, ये हो गया आपका पहला दिन, ठीक है। ये 3 टेस्ट क्लियर हो गए ना, योर क्लियर। आपको एक फॉर्म मिला होता है जाते ही, उस पर आपका लग जाएगा क्लियर के टेस्ट जो है ना इसने पास कर दिए। अच्छा, उसके बाद मेरे टाइम पे, अब स्केड्यूल आगे पीछे होता रहता है, मेरे टाइम पे उसके इमीडिएटली बाद मेडिकल होता था, ठीक है। मेडिकल, उसमें क्या होता है, उसमें दे चेक योर आईसाइट देखते हैं, ठीक है, आईसाइट देखते हैं। अब एयरफोर्स वालों के चक्कर में जो जीडीपीज है उनकी 6/6 होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी जो है, बाकी में इतना नहीं है खास। आर्मी में बस यू कैन सी अ पर्सन फेयरली क्लियरली, ठीक है, इतना आईसाइट का मसला नहीं होता, सिर्फ जीडीपी में होता है बच्चों को। बेसिक आईसाइट चेक करेंगे, हाइट चेक करेंगे आपकी, ठीक है, कितनी है सेंटीमीटर्स में, 173 सेंटीमीटर जितनी भी। फिर वेट चेक करेंगे आप, ठीक है। आपका वो बीएमआई चार्ट चेक करते हैं कि हाइट और वेट के हिसाब से ठीक है, नहीं तो वो लिख देते हैं स्लाइटली अंडर वेट, स्लाइटली ओवर वेट, ये वो। अगर बहुत ज्यादा फर्क हो, 5 kg, वो फिर कहते हैं चलें आप दोबारा आए। लेकिन अगर हल्का सा हो, 1-2 kg, वो जाने देते हैं, इट इज नॉट सीरियस उतना। वो हो गया, हाइट वेट हो गया आपका। देन हाँ, उसके बाद चेक योर वो, क्या कहते हैं, आई साइट, हाइट, वेट। वो आपकी एक वो देखते हैं, एक साइकोलॉजिकल वेलबींग देखते हैं। वैसे एक बंदा आता है, कहते हैं हाथ इस तरह सीधे रखो, नाम पूछते हैं आपके, देखते हैं स्कार्स वगैरह तो नहीं है इस बंदे के, इस तरह का कोई कोई अजीब सी चीज नहीं है ठीक है। देन कम्स द स्केरी पार्ट, देन दे टेक यू इन अ 4 दीवारी का रूम, ठीक है, एंड दे चेक योर प्राइवेट पार्ट्स, ठीक है। ये होता है। उधर आपने बस आंखें बंद करके देखना, देयर गोना डू देयर थिंग और देयर गोना लेट यू गो। तो बस आपका इस तरह की 5-6 चीजें होती हैं, उसके बाद आपका मेडिकल खत्म हो जाता है, ठीक है। नी नॉकिंग देखते हैं उसके बाद, कई दफा कई बच्चों की ना नीज टच होती हैं वेन दे इसे दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, फौज में ना कहते हैं ये बंदे की अगर टच हो ना, नहीं इसको भागने में मसला होता है, ही कैन बी क्लमजी, ही कैन फॉल ड्यूरिंग, ठीक है। आपके नीज टच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसकी क्या एक्सरसाइज होती है इसकी, लोग बताते हैं, कई तो लोग कहते हैं हॉर्स राइडिंग करें, बाकी ये करें, इफ इट इम्प्रूव्स, ये आपने एंटीरियर मसल्स ना अपने स्ट्रॉन्ग करने, ठीक है। ये इलास्टिक होती है, इससे भी होते थे मल्टीपल एक्सरसाइज है, वो करें, ठीक है। इंशाल्लाह इट विल इम्प्रूव इन अ मंथ। अगेन फ्लैट फीट का भी इसी तरह आता है, ठीक है। फ्लैट फीट है सर, ये क्या करें, उसकी भी एक्सरसाइज है जी, बॉल रोलिंग एक्सरसाइज, ठीक है, हॉर्स राइडिंग, इस तरह की देसी एक्सरसाइज बनी है, करें आप, ठीक है, एंड सी इफ इट मेक्स अ डिफरेंस। इफ इट डज, वेल एंड गुड, इफ इट डज नॉट, देन you're fucked basically, you can't join the army ठीक है। लेकिन ये होते हैं मस्त, ठीक है, मेडिकल हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या होता था मेरे टाइम पे, सुबह आप जाते थे, कहते ठीक है, मेडिकल पे भी आपका टिक लग गया, 4 सेक्शन है ना, तो दो पे आपका टिक लग गया। उसके बाद कहेंगे 6:30 इन द मॉर्निंग रेस कोर्स आ जाए ग्राउंड फिजिकल के लिए, ठीक है। अच्छा, फिजिकल जाएंगे आप सुबह सुबह,
और क्या होता है अभी देख लेते हैं फिजिकल। बाय द फिजिकल की रिक्वायरमेंट्स फॉर लॉन्ग कोर्स एंड क्या कहते हैं विल बी डिफरेंट, फॉर शॉर्ट कोर्स विल बी डिफरेंट। ठीक है ना, जैसे ये लॉन्ग कोर्स का खोला मैंने, दिस इज 1.6 किलोमीटर। ठीक है, 8 मिनट से नीचे नीचे करना है आपने। ठीक है, 8 मिनट से नीचे एक पॉइंट मिलेगा आपको, 7, 7:30 से 7:30 से नीचे 2 मिलेंगे, और अंडर 7 आपको 3 मिलेंगे। ठीक है ना, दिस इज द थिंग। नुमान भाई, ये इतने लोगों ने हाथ क्यों रेज किए में, कोई मसला है? हमारे भी एक्चुअली आई थिंक ये माइक ऑन करवाना चाह रहे हैं शायद। अपना? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा, स्क्रीन शेयर तो हो रही है ना ठीक, मेरे हिसाब से। हाँ। अच्छा, बाय द वे, क्यू एंड ए जो है ना वो एंड पे होगा। ये देख, मैंने एक सेक्शन बनाया हुआ क्यू एंड ए के, इधर आप यू कैन राइट एनीथिंग। ठीक है, आपके अगर क्वेश्चंस हैं आप जरूर इधर लिखें, एंड पे आफ्टर वो हम करेंगे। जैसे ये इरफान भाई ने पूछा है, सर क्या आपके बैकग्राउंड को देखते हैं, इसका मैं जवाब दूंगा। ठीक है, एंड पे इधर आप ना लिखी जाए अपने क्वेश्चंस, और फिर मैं आपको माइक ऑन करने की भी अपॉर्चुनिटी दूंगा, अगर आपने आपने वर्बली एक्सप्रेस करना है अपना सवाल थ्रू माइक, तो वो भी इंशाल्लाह मैं बताता हूँ। अच्छा, थैंक यू नुमान भाई। एनीवेज, क्या कहते हैं, ये आपका है जी। ठीक है, 1.6 किलोमीटर ये करना है। पुशअप्स, पुशअप्स में निकलते हैं बच्चे। ठीक है, अब पुशअप्स कैसे होते हैं आपके, आपको लगाएंगे इन ऑन द जमीन। ठीक है, अप डाउन, फिर डाउन होगा, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप और डाउन। ठीक है, इस तरह होता है। और अगर किसी ने घुटने लगाए इस दौरान, और ये नहीं कि या कोई चालाकी करने की कोशिश की, तो इनिशियल टेस्ट का कितना चांसेस? हाँ ठीक है, हाँ लिखे लिखे, आपने क्वेश्चंस भेजे। तो ये होता है। ठीक है, और फिर वो आप डाउन करेंगे, अगर आपने घुटने से कोई चालाकी लगाई वो आपको निकाल देते हैं, वो देख रहे होते हैं। पुलअप्स होंगे। ठीक है, ये करने हैं आपने, नथिंग डिफिकल्ट। डिच क्रॉस ये आसान ही होता है। माइल रन में निकलते हैं बच्चे। ठीक है, माइल की प्रैक्टिस करें। कैसे करनी है, गो टू द पार्क, टेक अ स्टॉप वॉच अपनी, और मेजर करें आप। ठीक है, 1.6 किलोमीटर चेक करें कितनी देर में करते हैं। तो ये आपने जरूर देखना। ठीक है, ये हो जाएगा। आप आएंगे, उसको फिजिकल की भी स्टैम्प लग जाएगी। 4 में से 3 ना आपके क्लियर हो गए। अच्छा, उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। यूजुअली होता है हफ्ते बाद, मेरे टाइम पे तो इतने टाइम पे ही होता था। उसमें क्या होगा, ठीक है, इनिशियल इंटरव्यू ना, इट इज जस्ट आपने फॉर्मल पहन के जाना है, जैसे मैंने पहना है। ठीक है, यू कैन ऑल्सो वेयर अ फ्लैग इफ यू में। अच्छा, गर्मियों में क्या पहनना है आपने, गर्मियों में ये पहनना है जो मैंने पहना हुआ है, एक टाई। ठीक है, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल ड्रेस पैंट, बेल्ट एंड ड्रेस शूज। ठीक है, और उसके बाद जो है ना, अच्छा, चैट में लिख रहे हैं आप लोग। चले, मैं करता हूँ इनको आंसर। ठीक है, आप नहीं पहनना। अच्छा, सर्दियों में व्हाट यू विल डू, सर्दियों में आपने ये करना है, बस आपने ब्लेजर पहनना है। ठीक है, अच्छा, 3 पीस पहनने की जरूरत नहीं है, बाय द वे 3 पीस ओवर लगता है, स्टूपिड लगता है थोड़ा। और गर्मियों में ना आपने ब्लेजर नहीं पहनना, वो भी अजीब लगेगा यार, इतनी गर्मी है, इज वेयरिंग अ फकिंग ब्लेजर यार, वो अच्छा नहीं लगता, वो नहीं पहनना। ठीक है, अच्छा, अब आया इनिशियल इंटरव्यू। उधर आपको ऐसे भी लिखवाते हैं इंटरव्यू से पहले ना, कि जी ऐसे पे आपका ओपिनियन वैसे ही देखते हैं, वो लिखते हैं, वो इतने इट्स नॉट सीरियस, वो आसान ही टॉपिक होता है, कोई लिख लेते हैं बंदा। अच्छा, फिर होंगे आपको ना इंटरव्यू में बुलाएंगे। अच्छा, इनिशियल इंटरव्यू ना, इट इज बहुत छोटा सा, 10-12 मिनट का होता है। ठीक है, 10-12 मिनट का होगा इंटरव्यू। उसमें क्या पूछेंगे, उसमें 4 चीजें पूछेंगे आपसे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल आस्क योर बैकग्राउंड। ठीक है, आपके वालिद साहब कौन है, मतलब आपकी वालदा कौन है, क्या किया आपने, वालिद वालिद साहब ने, आपके वालिद साहब ने कहाँ से पढ़ा है। ठीक है, ये अगर पढ़ा है तो, अगर नहीं पढ़ा तो क्या काम करते हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पूछेंगे वो आपका बैकग्राउंड। ठीक है, कि मतलब हु आर यू, आपको मतलब आपने कहाँ से की है, एफएससी मैट्रिक कहाँ से की है, कितने परसेंट थे, अच्छा ये वो। ठीक है,
तीसरा पूछेंगे वो आपके हॉबीज। ठीक है, क्योंकि फॉर्म जो फिल करते हैं ना आप इंटरव्यू का, उसमें हॉबीज का सेक्शन होता है, हॉबीज पूछेंगे। हॉबीज में आपको पता होनी चाहिए। फर्ज करें जैसे आपने बुक रीडिंग लिखा हुआ है ना, बुक रीडिंग, आपने कह दिया जी अपना, कौन सी पढ़ी है ये, काइट रनर बाय खालिद हुसैनी, ठीक है, आपने ये कह दिया। तो आपने क्या करना है, वो पूछेगा आपसे, ठीक है, आपने ना उस ऑथर की 3-4 और बुक्स भी आ, याद करके जानी है, ठीक है ना। जैसे काइट रनर पढ़ी है ना आपने, आपने अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स की भी समरी पढ़ के जानी, एंड द माउंटेन्स एक्कोर्ड की भी पढ़ने जानी है। क्योंकि वो हो सकता है वो आपको चैलेंज करे कि जी अच्छा आपका तो शौक है बुक रीडिंग का, आपको अपने ऑथर फेवरेट ऑथर का नहीं पता, ठीक है, ये जरूर रखना है। यू मस्ट नो योर हॉबीज। ठीक है, अगर आपको है ना हंटिंग का शौक, आप कहें जी मैं हंटिंग करता हूँ जी, गाँव में मैं कुत्तों के साथ आई यूज टू हंट, ठीक है, तो वो आप पूरा उसको पता होना चाहिए कि किसका शिकार करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना, फोर्थ थिंग एंड फाइनल थिंग, वो पूछते हैं आपसे, वो किसी चीज का ना ओपिनियन पूछते हैं आपसे, ठीक है, ओपिनियन पूछते हैं कि जी मनी और पावर, ठीक है, एंड वाई। ठीक है, अगर आपने कहा ना पावर, आप फिर बताएं क्यों जी, वाई पावर। सर बिकॉज पावर, द बैरल ऑफ द गन is powerful than any monetary currency in this world। इस तरह आप जो भी आपकी जस्टिफिकेशन है, या आप कहें जी नॉलेज और मनी, ठीक है, आपको वो देखते हैं आपको अपनी पॉइंट जस्टिफाई करना आता है कि नहीं आता। ये 4 चीजें पूछेंगे, ठीक है। पांचवी कई दफा पूछ लेते हैं जनरल नॉलेज का कि जी कैपिटल ऑफ डेनमार्क, या कैपिटल ऑफ ये कैपिटल, वो कभी कभी। अच्छा, सम टाइम्स ना, होता नहीं है आमतौर पर, लेकिन सम टाइम्स वो आपको इंटिमिडेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि आईएसबी में करते हैं, इधर कम ही करते हैं, लेकिन अगर उनका दिल चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। क्या कैसे करेंगे वो, जैसे करते हैं इंटिमिडेट, तो वो आप कहेंगे, वो पूछेंगे। इतने में नहीं लगाता भाई, इतने में नहीं लगाता, मेरी बॉडी में इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो मैं बॉडी हराई नुमान भाई का 1 मिनट म्यूट करते हैं थोड़ी देर। नुमान भाई जिम गए हुए। अच्छा, तो ये पूछेंगे, अच्छा इंटिमिडेट कैसे करेंगे, वही, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन नेवी। तो आप कहेंगे, कोई वो आप स्टटर करेंगे कहीं जी, यू ब्लडी फकर यू डोंट नो व्हाई यू वांट टू जॉइन नेवी, और ये वो खाम का कोशिश करेगा इंटिमिडेट कर, लेकिन ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये 4-5 चीजें ही रखनी है जहन में आपने, ठीक है। आपका पेरेंट्स का बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड, योर हॉबीज, एंड योर व्यू ऑन सर्टेन टॉपिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स टॉपिक्स, करंट अफेयर्स, वो एक ओपिनियन लेंगे। 10-12 मिनट का होगा, वो आपको लिस्ट में खड़ा करेंगे बाहर जाके ना सारे बच्चों को, वो कहेंगे दीज नेम्स कम फॉरवर्ड, ठीक है, वो नाम लेगा बच्चों के। अनफॉर्चुनेटली यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद वो कहेगा, अम, ये जो खड़े रह जाएंगे ना, कंग्रेचुलेशन यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू, ठीक है, ये कहेगा, ठीक है, आप हो जाए, आप खुश हैं जी, ये वो। देन यू विल से कि जी डू नॉट शेयर योर एक्सपीरियंस ऑनलाइन, और ये आपने ऑनलाइन नहीं शेयर करना है इस तरह का एक्सपीरियंस ना। आप जरूर गाइड कर सकते हैं किसी को ये करो, लेकिन आपने अपना जाती एक्सपीरियंस नहीं शेयर करना, वो इट इज नॉट राइट, ठीक है, ये होगा। फिर आप जाएंगे, आपको आईएसबी के फॉर्म्स मिलेंगे, तो आप फिल करके लाएंगे। तो योर इनिशियल स्टेज इज क्लियर, एंड दिस इज जस्ट द प्री इलिमिनरी, यानी कि आईएसबी से पहला, यानी कि दिस इज जस्ट अ स्क्रीनिंग टेस्ट आर्मी का, ये दिस इज नॉट द आर्मी का ऑफिशियल टेस्ट, ये भी बस स्क्रीन किया आपको। क्योंकि देखें 5 लाख बच्चे अप्लाई करेंगे ऑल ऑफ पाकिस्तान के थ्रू, इनिशियल में 2.5 लाख उड़ जाएंगे, ठीक है। अम, उसके बाद आईएसबी, मतलब उसमें उड़ जाएंगे, ठीक है, बहुत छोटा सा बैच निकलता है, ठीक है, ऑफ कैडेट्स, पता नहीं कितने, आई थिंक 500-600 जाते हैं एक कोर्स में, 500 और समथिंग। और इस तरह का छोटा सा बैच निकलता है बहुत ना, कैडेट्स का जितने का भी होता है। तो एक बहुत, इट इज लाइक आई कॉल इट अ फनल डाउन इफेक्ट, मतलब इतना सा आती है, ठीक है। उसमें देन सो मच स्टोन्स, उसमें से थोड़े से बोल्डर्स बात जाते हैं, उसमें से ग्रेवल,
उसमें से थोड़ी सी स्मॉल ग्रेवल, उसमें से रेत बचती है, उसमें से सिल्ट निकलती है, और सिल्ट के नीचे से जो पार्टिकल्स होते हैं वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी जाते हैं। तो इसको ऐसे सोचना। अच्छा, इसके बाद आपको वो फॉर्म्स फिल करते हैं, देन योर आईएसएसबी की डेट ना आपको बुलाया जाता है, ठीक है। आपको कॉल लेटर आता है महीने, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, कि जी आपकी डेट है, ठीक है। अच्छा, कई दफा ना बच्चों की डेट नहीं आती। अच्छा, पहले ऐसे नहीं होता था। पहले ऐसे कुछ नहीं होता, हर बच्चे की डेट आती थी। ये अब मेरे ख्याल से ना इनिशियल की इन्होंने मेरिट लिस्ट लगानी शुरू कर दी है, लेकिन पहले ऐसे नहीं था, ठीक है। इट वाज नॉट लाइक दिस। तो ये होगा, जस्ट प्रे कि आपकी डेट आ जाए। अब हम ये कर सकते हैं, आपकी डेट आएगी, ठीक है। आपको वो एक लेटर आएगा थ्रू पाकिस्तान पोस्ट के, जी ये डेट्स हैं, आपने ये चीजें लेके आनी है। उसमें लिखा हो फॉर्मल सूट, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, बैग में आपने ये चीजें लेके आनी है। कोरोना का टाइम था, मेरे टाइम पे कहते थे आपने मास्क लेके आने हैं, आपने वैक्सीनेशन कार्ड लेके आना है अपना। तो रिक्वायरमेंट्स जो भी लिखी हैं आप लेके जाएं। अच्छा, उसके बाद आपका आईएसबी आप तैयारी करें, आप डेट पे ना पहुंच जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये सवाल आता है दरम्यान में ना, कि आपके सर आपके पास 1 महीना 1.5 महीना, एकेडमी ज्वाइन करूं या ना करूं। अच्छा, मैंने तो सुना एकेडमियां बंद भी हो रही हैं जी, वो पॉलिसीज आती हैं, हो सकता है बंद हो रही हूँ। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ आप एकेडमी ना जाएं। आप तैयारी करें, यूट्यूब से देखें थोड़ी सी वीडियोस, ठीक है। किसी ऑफिसर से मिल लें, ठीक है। एक्सपीरियंस ले लें, ठीक है, किसी से, कि जी आपने क्या किया था, जैसे मैं शेयर कर रहा हूँ, मेरे मेरे तरह के बंदे से लेना एक्सपीरियंस। लेकिन एज सच एकेडमी में मैं इसलिए बच्चों को कहता हूँ ना लें, क्योंकि मैंने देखा बच्चा जितनी तैयारी करता है ना इस बी में, और जितना पैशनेट होता है, उतना ज्यादा नॉट रिकमेंड होता है। इसलिए आई सजेस्ट कि आप जो है ना जाएं एकेडमी, ठीक है। आप वैसी तैयारी करें, मेरी सजेशन है। हो सकता है कोई और बंदा हो के आपको जाने चाहिए एकेडमी, ठीक है। लेकिन हर बंदे की डिफरेंट ओपिनियंस होंगी इन दिस फील्ड। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, अ, आप जाएंगे जी आईएसबी जाएंगे, ठीक है। और तैयारी, आप एकेडमी गए नहीं गए, ठीक है, आपकी डेट तो आ गई है, ठीक है, यूर फकिंग लीविंग। तो सेंटर्स बने हुए हैं मलीर में, कराची, कोहाट, गुजरांवाला, कोयटा में भी है। तो वो अपनी मर्जी से बुलाएंगे। मेरे कोहाट बना था, क्योंकि आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, मुझे कोहाट बुलाया ना 2 दफा। कहते हैं कोहाट मुश्किल भी होता है। अच्छा, तो एक मिनट, एक मिनट। कहते हैं कोहाट इज डिफिकल्ट जी, ठीक है ना। कोहाट इज डिफिकल्ट कहते हैं। बहरहाल जिधर भी आपका है, आपने जाना है, ठीक है। वो आपको ट्रांसपोर्ट फेयर भी देते हैं कि इधर से जाने के इतने पैसे हैं, तो आप जाएंगे जी, ठीक है। यू गो, यू सिट ऑन अ फकिंग बस, टैक्सी, और पहुंच जाएंगे आप। उसके बाद क्या करना है आपने, ठीक है, आपके ना आईएसबी इज बेसिकली अ पर्सनैलिटी एवेल्युएशन टेस्ट, ठीक है। वो आपकी ईच एंड एवरीथिंग देखता है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। एंड यू हैव टू शो देम जी, यू हैव टू शो दैट यू आर केपेबल, ठीक है। अच्छा, आईएसबी में ना देर आर 4 थिंग्स जो मैं कहता हूँ, ठीक है। ये मेरी एनालिसिस है, मेरा एनालिसिस है। पहले तो आपने ज्यादा पैशनेट नहीं बनना, ठीक है। जितना बच्चा पैशनेट होगा ना फौज के बारे में, वो कभी भी नहीं फौज में जा सकेगा, ठीक है। वो उनको पैशन नहीं पसंद। उनको पसंद है कि बंदा बस हमारा ना काम करे। उसको उसको ये नहीं, देखे सिलेक्टर बैठा है, उसको ये नहीं शौक है जी मुझे फकिंग ये जैसे मैंने खोला हुआ है नेवी सील्स का शौक है सर, ये कौन सी गन, दिस इज M16A4 यूज्ड इन द वियतनाम वॉर, ठीक है। ये कौन से जी G652 गैस मास्क है यूज्ड इन SAS स्पेशल फोर्सेस। इस चीज की नहीं जरूरत, ठीक है। और मुझे लगता है पर्सनली व्हाई आई वाज NR, ठीक है। इस तरह के मतलब नोइंग टू मच, ठीक है, नोइंग टू मच पैशन, टू मच नो हाउ, इस तरह का नहीं होना चाहिए। नॉर्मल सा पैशन होना चाहिए कि जी सर आई वांट टू सर्व माय कंट्री,
ठीक है। और इस तरह ना आपको क्या कहते हैं, इस तरह की चीजें होनी चाहिए, मुनासिब सा, मुनासिब पर्सनैलिटी होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा होना चाहिए आपको फर्म। ठीक है। फर्मनेस से मुराद है आपने ना, जैसे आउटडोर टास्क में ना बच्चे बोली जाएंगे और ये करेंगे, सर कमांडर साहब आई हैव सजेशन, आई हैव दिस, आई हैव दैट, ठीक है। तो ये नहीं करना आपने। आप अपने ना, आपने फर्म रहना, ठीक है। आपने कहना है जैसे कमांडर होता है, आपने फर्म रहना अपने टोन में, अपने बिहेवियर में। और डोंट बी क्रिंजी, ठीक है। डोंट बी ओवर एफिशिएंट, ओवर स्मार्ट, ठीक है। ये चीज है। उसके अलावा जो है ना, एक मिनट मैं ये देख लूं। ये एक मिनट। अच्छा, माय अपॉलॉजीज। अच्छा, उसके बाद क्या था जी? उसके बाद ना आपने फर्म रहना, जैसे क्या। तीसरा आपने ना थोड़ा डल रहना है। बी, एक्ट डम, एक्ट पैसिव, ठीक है। बहुत इंटेलिजेंट ना शो करे अपने आप को, ठीक है। कि जी बहुत थोड़ा सा ना, थोड़ा लेजी सा बंदा है, समझ रहे हैं आप? अच्छा, फोर्थ थिंग जो है ना, आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट अच्छे होने चाहिए। क्योंकि साइक टेस्ट आर द मेक और ब्रेक आमतौर पे। और मतलब ना देखें, लोग कहते हैं ना, आप खुली किताब और ये ऑल दैट। मैं पता क्या कहता हूँ, मेरा एनालिसिस है कि शो द सिलेक्टर्स व्हाट दे वांट टू सी, एंड डोंट शो देम व्हाट दे डू नॉट वांट टू सी। अपने आप को पूरा ना दिखाएं, ठीक है। जो उनको पसंद है ना, वो चीज दिखाएं। आप जॉब इंटरव्यू में भी तो ऐसे करते हैं ना कि जी आपको, मुझे सर मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, मैं पंक्चुअल भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ, ठीक है। टीचर्स के सामने आप ये कहते हैं ना, मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, हालांकि आप अंदर से ऐसे नहीं होते। तो आपने ऐसे ही करना है, उनको आपने शो करनी है अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज, और नेगेटिव छुपानी है अगर छुपती हैं आपसे। लेकिन डू नॉट फोकस ऑन योर नेगेटिव, फोकस ऑन अपनी पॉजिटिव को दिखाने के लिए, ठीक है। ये एक आपने ना आपके बैक ऑफ माइंड ये चीज होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और साइक टेस्ट जो है ना, अंडर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये किसी ने लिखा ना, स्ट्रेस को कैसे करें कंट्रोल। तो मतलब साइक टेस्ट आपके ना स्ट्रेस में नहीं होने चाहिए, क्योंकि देखें जैसे आप लिखते हैं ना, इवन मैंने भी पढ़ा था, मैंने टुक अ बेसिक इंट्रो टू साइकोलॉजी कोर्स यूनिवर्सिटी में ना। ये देख रहे हैं? अच्छा, एक मैंने लिखा है नीचे वाला ना, ये स्ट्रेस में लिखा है, ये सुकून से लिखा है। फर्क पड़ता है आपकी राइटिंग पे। और वो ना, वो हमें पढ़ाते हैं, मुझे भी पढ़ाया था कोर्स में कि कैसे आप अगले की बच्चे की राइटिंग रीड करके उसकी पर्सनैलिटी निकालते हैं। तो आपने ना, आपकी राइटिंग में भी आएगा, नॉट ओनली आपके राइटिंग स्टाइल में, बट आपके फिक्रों में भी आएगा ऑफ कोर्स। तो वो आपने ना अंडर स्ट्रेस नहीं लिखना। मैं ये नहीं कह रहा कैसे लिखने हैं, ये करना है, वो भी बाद में बताऊंगा। अब अंडर स्ट्रेस नहीं लिखना, ठीक है। ये चीज होगी। एनीवेज लेट्स स्टार्ट आईएसबी, ठीक है। अच्छा, आईएसबी के होते हैं 4 days एंड वो 4 nights एंड 5 days का टेस्ट होता है।
तो आप जाते हैं, देर आर 3 डायमेंशंस जिस पे एवेल्यूएट होता है बच्चा इन ISSB। तो फर्स्ट इज द साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। उसमें क्या होगा, WAT टेस्ट होंगे, ठीक है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ठीक है। अब वो कैसे होते हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो होते हैं ना, वो होता है एक लफ्ज आता है, आपने ना उस पे सेंटेंस बनाना होता है, ठीक है। यू हैव टू मेक अ सेंटेंस ऑन दैट वर्ड 10 सेकंड के अंदर अंदर, लेकिन ठीक है। वो बेल बजती है, ठंग करके अगला वर्ड अगला वर्ड। वो आपकी ना पर्सनैलिटी देख रहे होते हैं। अच्छा, ये ना आपने घर में भी प्रैक्टिस करनी है इसकी। ये देखें आ गए, बेताशा वीडियोस हैं इसमें। ये देखें, इस पे ना आपकी पर्सनैलिटी जो है इवेल्युएट होगी, ठीक है। इस पे आपकी पर्सनैलिटी विल बी इवेल्युएटेड। और इसका तरीका क्या है, बच्चे पूछते हैं कि मतलब हाउ शैल वी डू इट सर। अच्छा, मेरा एनालिसिस पता है क्या है? मेरा एनालिसिस आप याद करके जाएं, ठीक है, अच्छे फिक्रे बनाएं और याद करके जाएं। और जो नए आते हैं ना उनको उधर ही बना ले, लेकिन अच्छे फिक्रे पॉजिटिव फिक्रे याद करके जाएं, फर्क पड़ता है इससे, उससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और ठीक है, और इससे ना आपका इंशाल्लाह अच्छा होगा। अच्छा, बच्चे का दूसरा सवाल आता है कि जी सर, नेगेटिव फिक्रों को पॉजिटिव कैसे बनाया जाए, ठीक है। अच्छा, इसकी भी ना एक टेक्निक होती है, 2 टेक्निक्स हैं इसकी। पहली टेक्निक है कि आप जो नेगेटिव है ना वर्ड, उसका ऑपोजिट सोचें, ठीक है, और उसका जुमला बना दें, ठीक है। जैसे आया ना, डिफीट का है, ठीक है। डिफीट का ऑपोजिट क्या है, विक्ट्री है, ठीक है। वो विक्ट्री ना आप अपने ऊपर लगा दें और डिफीट किसी और को दे दें। आई डिफीटेड द एनिमी, पाकिस्तान आर्मी डिफीटेड, ये ठीक है, ये बना दें आप। अच्छा, कोई और आया जी नेगेटिव वर्ड, और कौन सा, फियर, ठीक है। फियर का ऑपोजिट सोचें क्या है, ठीक है, ब्रेवरी, ठीक है। तो ब्रेवरी में बंदा क्या करेगा, आप कहेंगे आई हार्नेस्ड माई फियर एंड टर्न इट इनटू ब्रेवरी, आई हार्नेस्ड माई फियर एंड यूज दैट पॉजिटिव एनर्जी, इस तरह करें आप, ठीक है। और जी कोई नेगेटिव लफ्ज लिखें, चैट में लिखें कोई नेगेटिव लफ्ज। अंजला भाई आप लिख दें, देखते हैं चैट में कुछ लिखते हैं। ईवल, मर्डर्ड, लास्ट देखें। um, आप कहते हैं द पुलिस सेव्ड द सिटीजन फ्रॉम द मर्डरर, ठीक है, ये इस तरह कह दें। ठीक है। सेक्स का अक्सर आता है, आप कहें कि जी बोथ सेक्स शुड बी रिस्पेक्टेड, ठीक है। और क्या कहते हैं, लस्ट का आता है, अ गुड मैन कंट्रोल्स हिज लस्ट, ठीक है। कहने का मतलब है जो नेगेटिव फिक्रा है ना, उसका आपने ऑपोजिट सोचना है और उसका जुमला बना देना है। आई होप समझ गए आप। उसको ना नेगेटिव में लेना ही नहीं है आपने। और क्या कहते हैं, हंसला भाई कह रहे हैं क्लियर। फॉर नवाज शरीफ। अच्छा, एनीवेज, सेकंड टेक्निक। अच्छा, सेकंड टेक्निक जो है ना, इसमें होती है क्योंकि इट्स अ वर्ड एसोसिएशन टेस्ट ना, ये ऑफिशियल चीज मैं बता रहा हूँ आपको। उसमें जरूरी नहीं है आप वो लफ्ज यूज करें, आप उससे एसोसिएटेड लफ्ज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आया है ना, मैरिज का है, मैरिज का आपके जहन में कोई पॉजिटिव नहीं आ रहा है फिक्रा कि जी, ठीक है, आप कैसे देवर हैप्पीली मैरिड, लेकिन आपके जहन में उस टाइम नहीं आया। आप बना दें फैमिली इज द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ अ हाउस होल्ड, ठीक है, ये कह दें आप। क्योंकि फैमिली जो है ना मैरिज से एफिलिएटेड है, आप कह दें मदर इज द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ अ फैमिली, ये कह दें आप, ठीक है। आपने एसोसिएट कर दिया ना उसको, जरूरी नहीं है आपने मैरिज ही यूज करना है और हर सूरत करना है। ये मैं ऑफिशियल चीज बता रहा हूँ, ये नहीं है कि आप करेंगे और वो कहेगा कि जी ये क्या किया, ये आप कर सकते हैं इस तरह।
बेशक पूछ लीजिएगा किसी ऑफिसर को। अच्छा, और कोई एग्जांपल दें जी, कोई फिक्रा जिससे आपका नहीं आ रहा ज़हन में। कोई ट्री है जी, ट्री, दरख्त, उसका नहीं आ रहा। आप कह दें ए फॉरेस्टेशन शुड बी डन, ठीक है, मतलब ए फॉरेस्टेशन अच्छी चीज है, दरख्त लगाने चाहिए। जरूरी नहीं, अब आपने ट्री नहीं यूज किया लफ्ज, लेकिन ए फॉरेस्टेशन कर दिया, ठीक है, इस तरह कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये ना, ये टेक्निक्स मैंने दो बताई, ये आप लिख लें। फर्स्ट इज कन्वर्ट द नेगेटिव वर्ड इनटू पॉजिटिव, सेकंड इज एफिलिएट द वर्ड किसी और चीज के साथ जो उससे रिलेटेड है, और आपको इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स मिलेंगे, यानी कि आप रिकमेंड होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आता है इसमें सेकंड थिंग इन साइकोलॉजिकल टेस्ट इज द TAT, ठीक है। आपका ना वो देखते हैं पिक्चर स्टोरी टेस्ट जो होता है, मतलब आप पिक्चर देखेंगे आप, और वो ना स्टोरी बनानी है आपने। इसमें क्या करना है आपने, इसमें पॉजिटिव चीजें सोचनी है। अच्छा, वो ना मेरी एक वीडियो बड़ी, वो लोग कह रहे थे उस पे कि सर जी ये लूडो नहीं लगा, ये तो लग रहा है जुआ खेल रहे हैं और नशा कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा आप क्यों फोकस कर रहे हैं उस पे, आप फोकस करें, वो देखिए उस बंदे ने सिगरेट लगाया है उस तस्वीर में, लेकिन आप क्यों फोकस कर रहे हैं उस पर, आप उसको प्रिटेंड करें आप मैंने देखा ही नहीं सिगरेट, आपने अहमद वाज प्लेइंग लूडो विद हिज ये चाचूज और जो भी ठीक है, अंकल्स, ठीक है, ये कहें आप। अब कोई बच्चा कह रहा है ये लूडो लग ही नहीं रही, ओ भाई वो देख रहे हैं फौजी जो है ना, एक बिग पिक्चर देख रहा है, ये नहीं कि जी उसने लूडो लगाई हुई है, कि फकिंग चेस लगाई हुई है, कि फकिंग कैरम बोर्ड लगाई, बस इट्स अ गेम, ठीक है, बस इट्स अ गेम, इतना एक थोड़ा सा ना इस तरह का माइंड सेट होना चाहिए बंदे का। बहुत ज्यादा डिटेल्स पे नहीं फोकस करना, ये मैं बता दूं, इट विल गेट यू किल्ड नाइसली, क्योंकि आप डिटेल्स में पढ़ गए ना आप, फिर आपको कोई पॉजिटिव चीज नहीं नजर आनी। हाँ, तो ये है। अच्छा, इस तरह के मल्टीपल टेस्ट होंगे, इंग्लिश में भी होंगे, उर्दू में भी होंगे, आपने ना यही करना है, पॉजिटिव माइंड रखना है, और ना आपने इंशाल्लाह अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट देंगे आपको के जी। चले वो आगे देखते हैं, वो इधर राइटिंग में भी होते हैं, इंटरव्यू में भी पूछते हैं आपसे, मैं आगे बताता हूँ SRTs के बारे में, ठीक है। और भी बेतहाशा होंगे जी, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होंगे, ठीक है, SCTs कहते हैं उनको। दिया होगा जी, हमाद इज ये ठीक है, वन डे आई सॉ माई फ्रेंड डूइंग ये वन डे आई सॉ माई फादर स्मोकिंग एंड, ठीक है, इस तरह। वो देखेंगे आप कंटिन्यू कैसे करते हैं स्टोरी को, वो अगेन जैसे मैंने आपको बताया पॉजिटिव जेन में रखना है, ठीक है। वन डे, ठीक है, ही सॉ हिज फ्रेंड स्मोकिंग एंड, ठीक है, आपने कहना है जी, मतलब ही वेंट, और मैंने उसको रोका कि जी स्मोकिंग इज नॉट अ गुड थिंग, और ये और इस तरह आपने पॉजिटिव नोट पे ना एक लेके आनी है स्टोरी को, ठीक है, ये तरीका है। अच्छा, उसके बाद ये हो गया आपके साइक टेस्ट, इंशाल्लाह अगर आप ऐसे करेंगे ना आप रिकमेंड हो जाएंगे। सेकंड थिंग, इट इज योर GTO, ठीक है। अच्छा, DTO ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अम, और ही इज इजियर टू इम्प्रेस देन द साइकोलॉजिस्ट्स, ये मैं बता दूं आपको। GTO क्या देखता है भाई, GTO एक चीज तो देखता है आपकी फर्मनेस, ठीक है, आप यानी कि ना, जैसे मैंने पहले बताया, आप क्रिंजी तो नहीं है, बहुत ज्यादा तो नहीं ओवर हो रहे, बहुत बोल रहे हैं, और ये वो रूड तो नहीं है आप अपने टीममेट्स के साथ, ठीक है, ये चीजें। लेकिन GTO ये भी देखता है कि वो अंडर स्ट्रेस सिचुएशन को मैनेज कर सकता है। वो कैसे देखता है, वो ना जैसे आउटडोर टास्क बने हुए हैं ना, आउटडोर टास्क बने होते हैं, बाय द वे पीपल हु डोंट नो, देयर आर टास्क्स इन द टास्क एरिया, और पॉइंट A से पॉइंट B आपने जाना होता है, दरम्यान में ऑब्स्टिकल्स होते हैं, और वो आप कहते हैं ब्लैंक्स होते हैं आपके पास, अपने मटेरियल भी लेके जाने, अपने बंदे भी लेके जाने, ठीक है। एक्सप्रेशन भी देखता है, जरूर देखता है, हाँ, वो आप अपने, आप स्ट्रेस में ना है, वो आपको ही एक्सप्रेशन आपके ठीक रहेंगे ठीक है, तो वो जाना आपने। अच्छा, वो कैसे आपका स्ट्रेस देखेगा, वो ना, आप जा रहे होंगे ना सक्सेसफुली, वो कहेगा जी सिचुएशन चेंज कर दी, अब ना आपने इधर से जाना है, ठीक है,
आपने अब ब्लैंक्स के बगैर जाना है, ठीक है, वो चेक करेगा बच्चा अब क्या करता है, ठीक है। वो इट इज क्रूशियल पॉइंट, अगर उसको पसंद आ गया ना वो फिर करेगा। अब ब्लैंक्स खत्म हो गए ना, आपके पास ड्रम भी नहीं, आप कैसे जाएंगे, ठीक है। अगर जीटीओ ये कह रहा है ना, इट रियली मीन्स के ही इज टेस्टिंग यू एंड ही इज लाइकिंग यू, ठीक है। अच्छा, चुप रहें, जब बोलने का मौका आता है तब बोलें, और खाम खा ना बोलें, ठीक है। लुक्स क्रिंजी या बहुत ही ना इस तरह, मैं देखा था बच्चे जी आगे आगे जाकर दरवाजा खोल रहे हैं, और मतलब इससे नहीं अच्छा लगता, वो उसको जाने दें। मतलब यू आर नॉट अ फकिंग बटलर जी, और ऑफिसर बनने जा रहे हैं आप। तो इस तरह के क्रिंजी काम ना करें आप, जितना मुनासिब रिक्वायर्ड है उतना करें, वो ओवर एफिशिएंट ना बने। अच्छा, जीटीओ में होता क्या है कि ये टास्क होता है जैसे मैंने बताया, ये रियली इंपॉर्टेंट। उसके बाद ऑब्स्टिकल कोर्स होता है, आई थिंक 8 या 9 ऑब्स्टिकल होते हैं। तो वो करने हैं आपने, ठीक है। वो आपकी बेसिकली फिजिकल फिटनेस चेक करते हैं, नथिंग एल्स। वो इतना इट इज नॉट टू मच इम्पोर्टेंट, तो मुनासिब सा लेकिन करना चाहिए। ऑब्स्टिकल करें आप, ठीक है, फिजिकली फिट हों। और अगर आपके सारे हो गए 9 ऑब्स्टिकल पूरे, तो इट इज बेस्ट अगर एक ना एक डिच क्रॉस होता है, वो आप रिपीट करी जाए। इट इज द मोस्ट एफिशिएंट टाइम वाइज एंड सबसे एफिशिएंटली एनर्जी वाइज, एनर्जी भी कम लगती है उसमें, तो वो उस पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं। एनीवेज वो ठीक है, जितने भी कर लिया आपने कर लिया, बस बहुत ही फारग ना हो आप, फिर मसला होता है। लेकिन मुनासिब ऑब्स्टिकल कर लें, इट इज ओके। ये होता है। उसके बाद जी ग्रुप रेस होती है, उसमें भी आप ग्रुप के साथ जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो वो ये चीज देख रहे हैं जीटीओ बेसिकली, ठीक है। आपकी फर्मनेस देख रहे हैं, आपकी देख रहे हैं अंडर स्ट्रेस चेंजेस को कैसे डील करते हैं आप इन एनवायरनमेंट में कोई चेंज आई है, हाउ डू यू रिएक्ट, ये देखते हैं। उसके बाद होता है लेक्चर एक्ट, अंदर इंडोर टास्क के अंदर ना, ये मैंने आउटडोर बता दिया। इंडोर टास्क में दे विल बी अ लेक्चर एक्ट, बल्कि ये लिख भी लेते हैं ना थोड़ा सा। अच्छा, तो जीटीओ है, ठीक है। अच्छा, इसके ना 2 टास्क हैं आउटडोर, जैसे मैंने आपको बताया ना, ऑब्स्टिकल कोर्स, कमांड टास्क, ग्रुप रेस, इस तरह के हैं, ठीक है ना। अब इंडोर में क्या होता है, इंडोर में देर आर 2 थिंग्स, मैं भी लिखता हूँ एक मिनट। इंडोर में होगा आपका लेक्चरेट, ठीक है, और क्या कहते हैं अच्छा, लेक्चरेट होगा पहले आपका इंडोर। व्हाट इज लेक्चरेट? लेक्चरेट इज अ 2 मिनट स्पीच जिसमें आपने किसी टॉपिक को बोलना है, ठीक है। अच्छा, टॉपिक्स क्या आएंगे? जैसे आपने पता है मैंने एक फनी स्किट भी बनाई थी लेक्चरेट पे। टॉपिक्स क्या आएंगे जी? टॉपिक्स आएंगे, यू नो, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। टॉपिक्स आएंगे इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ, यू नो, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह के बेसिक टॉपिक्स। अच्छा, कई लोग ना घबरा जाते हैं लेक्चरेट में। लेक्चरेट में जो है ना, लेक्चरेट में बहुत जरूरी है कि आपने घबराना नहीं है, ठीक है। लेक्चरेट में आपने
कूल रहना है, ठीक है, कूल रहना है। और बच्चे ना, दूसरा बच्चों को मसला होता है कि तो स्ट्रेस में आते हैं, आपने इंटिमिडेट नहीं होना और आपने कूल रहना है, ठीक है। अब स्ट्रेस में कैसे ना आए बंदा, स्ट्रेस में ना आने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। स्ट्रेस में ना आने का तरीका इज बीइंग सेल्फ सेटिस्फाइड, ठीक है। अगर आप अपने आप से सेटिस्फाइड है ना, आपको स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस होता है आप व्हेन यू ट्राई टू लिव अप टू एक्सपेक्टेशंस कि मेरे से ये होगा नहीं होगा, मैं ये कर पाऊंगा। अगर आपको अपना पता है ना कि मैं कर लूंगा, वो अगर इससे इस हद तक करूंगा, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, वो मेरी कैपेसिटी नहीं है, आपको स्ट्रेस नहीं होगा। ये मैं बता दूंगा आपको। इसलिए स्ट्रेस को रोकने के लिए बेस्ट तरीका इज सेल्फ रिफ्लेक्शन। आप अपने अंदर देखें व्हाट इज योर नेगेटिव थिंग्स और उसको फिगर आउट करें, शेयर इट विद अ फ्रेंड मेबी, ठीक है। ये तरीका है स्ट्रेस अपने आप में खत्म करने का परमानेंटली, ठीक है। अब मैं कैसे इतना कूल बैठा हूँ, क्योंकि मैंने ये काम किया, मैं सेल्फ रिफ्लेक्शन किया, मुझे पता, आई नो हु आई एम, आई नो माई मेरिट्स, आई नो माई डीमेरिट्स, और मुझे टेंशन कोई नहीं है। ये तरीका स्ट्रेस से बाहर रहने का, समझ रहे हैं आप, ये तरीका है। तो आपने अपने अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी। जब आपको पता होगा मैंने लेक्चरेट की प्रैक्टिस की है घर पे और मैं अच्छा हूँ एक हद तक, और अल्लाह विल हेल्प मी, आप यूर रिलीजियस पर्सन, तो जरूर अल्लाह की मदद आएगी। आप ये तरीके दीन की तरफ आए और सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ आए, ये स्ट्रेस रुकेगा। ये एक फातिमा ने अबली सवाल पूछा था ऊपर, मुझे याद है, ये इनका सवाल का जवाब हो गया। बाकी एंड पे सारे आंसर करते हैं एक एक, कई कई इस तरह ही आंसर हो जाएंगे ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन। अच्छा, उसके बाद ना आपने सोचना है तरीका क्या है, वो आपको बाहर भेजेगा, ठीक है। वो 1 मिनट ना आपको देगा सोचने के लिए पॉइंट्स। ये आसिम मुनीर भाई, ये आप वो लिखी जा रहे हैं बस, ये आई आंसर क्वेश्चंस आफ्टर आफ्टर उसके बाद Q&A सेशन में आपने क्या करना है, आपने ना सोचने पॉइंट्स, रिलैक्स होकर। डिफॉरेस्टेशन, AI जो भी है सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल इम्प्रूव, टेक्नोलॉजी विल हेल्प एफिशिएंट सॉल्यूशंस, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, जॉब्स सर लॉस हो सकती हैं सर, AI कैन टेक ओवर, इस तरह ना पॉइंट्स बनाए जहन में और प्रेजेंट करें इंग्लिश में। इंग्लिश की जरूरत है। अच्छा, अब लोग कहते हैं इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें, लेक्चरेट कैसे इंप्रूव, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से इंप्रूव होगी बेटा ये, ऐसे नहीं होगी, मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। आपको प्रैक्टिस करनी है, शीशे के सामने खड़े होकर नहीं करनी, आपने किसी को सुनाना है, अपने घर में कजन है, भाई है, सिस्टर है, ब्रदर हैं, आपके पेरेंट्स हैं, ताया बुआ हैं, उनको आप खड़े होकर सुनाएं कि सर मतलब ताया बुआ, आई लाइक टू प्रेजेंट अ स्पीच ऑन समथिंग, प्लीज लिसन टू इट एंड इवेल्युएट माय स्पीच। बोल के बताएं उनको, ठीक है। वो आपको बताएंगे कि जी आपके क्या क्या गलती थी, आपने स्टटर किया था कि नहीं किया था, आपने अम, आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक थी या नहीं। ऊपर शायद फैजान भाई ने पूछा था स्टटर का क्या हाल है। अच्छा, स्टटर मुनासिब सा जैसे होता है ना, इस तरह वो ठीक है, उसकी खैर है। लेकिन अगर आपका बाय बर्थ स्टटर है और मतलब वो अच्छा खासा है, तो वो जो है ना, वो आप नहीं जा सकते आर्मी में, ठीक है। वो आप, घर में शर्म आती है। अच्छा, वो आप नहीं जा सकते फौज में, अनफॉर्चुनेटली। स्टटर करने वाला बंदा अगर जेन्युइन है ना, मतलब वो नहीं जा सकता। वो वैसे तो इनिशियल में ही पकड़ लेंगे अगर, लेकिन मैंने एक बच्चा देखा था वो ISB तक पहुंच गया था, लेकिन उधर वो पकड़ा गया था बाय GTO। स्टटर वाला नहीं जा सकता। अच्छा, तो आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको शर्म आएगी शुरू में, लेकिन शर्म नहीं करनी है आपने। फौज में जाने जा रहे हैं आप, इंशाल्लाह गोइंग टू शहीद योर लाइफ फॉर दिस कंट्री समडे, शर्म नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें इंग्लिश बोलने। दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं, ये तो पहला हो गया ना। सेकंड थिंग इज, इधर लिखना मैं भूल जाता हूँ, सॉरी। सेकंड थिंग इज,
आपने जो है ना वो लिखना है, प्रैक्टिस। यार ये तो बहुत ही गंदी राइटिंग हो रही है इस पे। ठीक है, सेकंड थिंग जो है ना, टाइप ही कर देते हैं। सेकंड थिंग बेटा इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकासियों हम कहते हैं स्पेनिश में। आई डिड अ स्पेनिश कोर्स पिछले सेमेस्टर। अच्छा, ये दो चीजें हैं इसमें। कम्युनिकेशन से क्या मतलब? मतलब आप रैंडम लोगों से जाके बात करें। आप बैठे हुए हैं ना किसी इस्लामाबाद, मतलब कहीं भी आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आप आप जाएं। मैं तो एक दिन बैठा था, तो वो कुछ लोग हंस रहे थे, तो ये इस्लामाबाद की बात है ये। तो मैंने कहा, एक्सक्यूज मी सर, आई रियली लाइक योर वेस्ट कोट। तो वेयर डू बाय इट? आई वांट टू बाय इट फॉर माय फादर्स बर्थडे। मैंने ऐसे ही कह दिया शोर में ना। ओ, आई लाइक योर कम्युनिकेशन स्टाइल। जब वो बाय चांस सीएसएस ऑफिसर था, तो अच्छा, वो दूसरा बैठा हुआ था कोई, वो कहता है ना, आई रियली लाइक योर फिजिक। आप ना क्या करते हैं? अच्छा, वो थोड़ा सा ना मोटा सा था। आई डोंट लाइक टू यूज द वर्ड हेल्दी। मोटा था वो। अच्छा, रियली नाइस जेंटलमैन, वैसे बहुत अच्छे लोग थे वो। कहते हैं वो, मैंने कहा सर यू लुक लाइक अ हैंडसम सीएसएस ऑफिसर, आप आपको क्या पड़ी है जिम जाने की? कहते हैं बेटा वैसे आपने बड़ा अच्छा गैस किया। तो आप हम सारों के प्रोफेशंस गैस करेंगे। वो तीन लोग बैठे थे, तीन चार। मैंने कहा सर, दिस जेंटलमैन ही लुक्स लाइक अ गवर्नर, और ये आई थिंक इज अ मिनिस्टर इन नेशनल असेंबली, और आप सर कोई मुझे ब्यूरोक्रेट सीएसएस वाली साइड से। तो कहता है बेटा आप नजूमी है। मैंने कहा नहीं सर। कहता आपने बहुत अच्छी गैस की है, रियली गुड गैसेस। फिर उसने बताया इज एक्स गवर्नर सिंध, इज मिनिस्टर और ये मैं इधर हूँ सीएसएस में। तो अच्छा, वो फिर गपशप लगी कोई 5-6 मिनट। कहने का मतलब है क्या होता है, इससे इससे कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है, आपकी कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, ठीक है, इंग्लिश इंप्रूव होती है, ठीक है। मिनिस्टर से मतलब, हाँ, मैंने उधर भी इंटर्नशिप की थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उधर भी काफी अम, बल्कि आई रोट एप्लीकेशन टू फाइनेंस मिनिस्टर, मैंने मिलना है आपसे। तो वो पीए तक पहुंच गई थी, लेकिन वो मेरे से मुलाकात नहीं, ही वेंट टू कराची। आता जाता रहा था कराची, बहुत मुलाकात नहीं हुई। एनीवेज, इस्लामाबाद में रहने का ये फायदा होता है, आपको बहुत एक्सपोजर होता है टू द गवर्नमेंट, टू मिलिट्री थिंग्स, करंट अफेयर्स का पता चलता है। लेकिन बंदा सीखने वाला का होना चाहिए, ठीक है, सीखना चाहिए बंदे को, और पढ़ना चाहिए। ये तरीका है लेक्चर रेट इंप्रूव करने का। एनीवेज, ठीक है, ये हो गया आपका वो। दूसरा इंडोर टास्क इज मिलिट्री प्लानिंग, ठीक है, एमपी जिसको कहते हैं। तो मिलिट्री प्लानिंग में ना, इट इज बेसिकली, अच्छा, मिलिट्री प्लानिंग में बेसिकली इट इज योर, मैं चार्जिंग थोड़ी सेट कर दूं। अच्छा, अच्छा, एनीवेज, उसके बाद इट इज योर मिलिट्री प्लानिंग। मिलिट्री प्लानिंग में क्या करना है आपने? वो आपको ना एक दिया जाएगा, ठीक है, एक एक चीज दी जाएगी, लाइक अ प्लान। ठीक है, आपको ना ऐसा दिया हुआ है, कोई कोई सिचुएशन दी गई है इस तरह की, ठीक है।
ठीक है, इसमें ट्रैक्स बने हुए हैं, सड़क बनी हुई है, और इस पे आप जा रहे हैं, इस पे प्लान करना जी, पार्टी को लेके जाना है आपने फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, कैसे लेके जाएंगे आप? ठीक है, हाउ विल वी यू नो टेक द पार्टी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी? इसका तरीका आपने प्लान करना है। बाय द वे ग्रुप में होती है ये, आप शेयर कर सकते हैं, आप ओपिनियंस दे सकते हैं, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन भी कोई सजेशन दे सकते हैं। इसका इजी फ्लो होता है थोड़ा, इस पे इतना कोई, इट इज नॉट सीरियस, तो इस पे बंदा कर लेता है। थोड़ी मुश्किल होती है जरूर, कैलकुलेशन जिसकी मैथ अच्छी है ना वो करता है, लेकिन इट इज चूंकि ग्रुप टास्क होता है, बंदा उसको कर लेता है मिलजुल के ना। तो अच्छा, मिलजुल कर लेता है, लेकिन इसमें एक चीज जरूरी है, वन थिंग इज नेसेसरी, कि जब वो पूछे ना हु वांट्स टू प्रेजेंट, आप सारे हाथ खड़ा कर दें, बेशक आपने करना है ये नहीं करना, वो देख रहा होता है, लेकिन कि किस में कॉन्फिडेंस से प्रेजेंट करने का, तो आपने हाथ जरूर खड़ा करना है। ठीक है, लो जी, ये आपका हो गया जीटी और साइक दोनों हो गए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद होगा डेप्यूटी प्रेसिडेंट इंटरव्यू। ठीक है, ये दिस इज ऑल्सो वेरी जरूरी। ठीक है, बहुत जरूरी है, वेरी नेसेसरी। ये क्या करता है डेप्यूटी प्रेसिडेंट? बेसिकली एवेल्युएट्स योर पर्सनैलिटी देखता है, लेकिन ये साथ में वो आपके सरफेस लेवल पे भी देखता है, ये नहीं कि सिर्फ साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी, बाकी भी चीजें देखता है आपके। तो इसमें क्या होगा, इसमें जी पूछेगा, जनरल नॉलेज पूछेगा आपसे। ठीक है, कैपिटल ऑफ डेनमार्क, अगेन आई यूज टू लाइक टू यूज द वर्ड डेनमार्क। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद। अच्छा, ये वो पूछेगा। अच्छा, व्हाट इज बेटा एरिया ऑफ दिस रूम? ठीक है, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है ना वो पूछेगा, ये जनरल नॉलेज सवाल। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ना वो पूछेगा, हॉबीज पूछेगा आपसे। ठीक है, हॉबीज पूछेगा, और मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन की मैंने लिस्ट बनाई हुई है इधर। हाँ। मैं क्वेश्चंस मैंने सारे लिखे थे, ये जो क्वेश्चन जो आ सकते हैं किसी बच्चे को ना, मैं बताता हूँ अभी आपको। ये मैं लिंक, अच्छा, वो पूछेगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोड्यूस में आपने अपना बताना है, किधर से हैं, अपने मैट्रिक एफएससी में बताने, और बताने कहाँ से की, ये चार चीजें बतानी है। फिर वो पूछेगा व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाक आर्मी या पाक नेवी या पाक एयरफोर्स? अच्छा, दिस इज वेरी जरूरी सवाल, ये आप लिखें, टेक आउट योर नोटबुक्स एंड पेन्स। व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाक आर्मी? अच्छा, इसका बेस्ट आंसर क्या है पता है क्या है? ये कहना है आपने, ये रिकमेंड हो गया आप, इस दिस इज रिकमेंडेड आंसर। आपने कहना सर, बचपन से आई लाइक चैलेंजेस, एंड आई लाइक टू टेस्ट माई सेल्फ, both physically and mentally. And sir, what better place is there to test one's limits than the Pakistan Military Academy? So I would love to test myself there and see if I live up to it. Furthermore, I want to serve my country, and I think it is
नो ग्रेटर ऑनर देन टू डू सो, ये कह दें। बहुत अच्छा आंसर है, सही बताऊं बहुत अच्छा आंसर, ये कह दें आप। ठीक है, इस तरह का कोई ना एक एक मोटिवेशनल आंसर, ये ना बताएं मुझे शौक है जी, मुझे मैंने मूवी देखी थी वो उधर, वो मतलब ना अच्छा नहीं लगता। व्हाट आर योर हॉबीज, ये अगेन जो इनिशियल में बताया था वही आएगा। ठीक है, अच्छा, फिर आते हैं एसआरटीज। जैसे मैंने वो फनी वीडियो में बनाया था, बाय द वे ये शर्ट पहनी थी मैंने वीडियो में। एसआरटीज क्या होते हैं? सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ठीक है, पूछेगा बेटा यू आर गोइंग थ्रू अ डेजर्ट एंड टू एल्डरली मैन आस्क यू टू डांस फॉर 10,000 रुपीज, तो क्या करेंगे? और आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है खाने के। तो एक बच्चा कहता है जी आई विल डांस। ओ भाई, आप अफसर बनने जा रहे हैं और आप डांस कर रहे हैं, वो भी बुजुर्गों के लिए, मतलब ना सेंस नहीं बन, आपने कह रहे नो सर, मैं ऑफिसर बनने जा रहा हूँ और आई हैव certain level of respect and dignity not only for myself but also for my country, as I am representing not only Pakistan and the Pakistan army but the whole nation. So I will not engage in any such informal and casual activities just to earn 10,000। ये आंसर होना चाहिए आपका। ठीक, ये नहीं सर आई विल डांस, ओ भाई आपको हम लिबरल आर्ट्स कॉलेज ना भेज दें अगर आपको डांस का शौक है। ये कहते हैं बच्चे कई दफा, और वो उनको आगे से डेप्यूटी अच्छा खासा फ्रेश करता है। तो ये आपने कभी नहीं कहना। मॉरल्स पे कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं होना चाहिए, जो मर्जी हो। ठीक है, जो मर्जी सवाल है, आपने मॉरल्स पे नहीं कॉम्प्रोमाइज करना। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताऊं, इफ यू आर गिवन चॉइस ऑफ सेविंग योर कंट्री और योर फैमिली व्हाट विल यू डू? अच्छा, इस तरह के ना ट्रिकी सवाल आते हैं, ये आप लिख ही जाए इनके आंसर, ये बहुत गोल्डन वर्ड्स में आपको बताने लगा हूं। तो आप कहें कि जी सर, एज अ पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर एंड a loyalist to my country, I will save my country, and my parents will also be proud that I chose of saving the country. And furthermore, sir, my parents are also a part of Pakistan, so when I save my country, I will automatically save them। ठीक है, इस तरह का आंसर होना चाहिए आपको, क्लेवर आंसर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, मॉरल्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ठीक है, कभी के जी देयर सम गर्ल और शी इज इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, आपका पूरा प्लेटून डज नॉट हैव वाटर, आप क्या करेंगे? ठीक है सर, आई विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ अफेयर्स विद एनी काइंड ऑफ वुमन, और शहादत से बड़ी सर ऑनर कोई नहीं है। इस तरह का आंसर होना चाहिए। व्हाट मॉरल्स मीन टू यू? ठीक है, मॉरल्स बहुत आपके होने चाहिए। ठीक है, अच्छा एक सवाल ये भी आता है, पॉलिटिकल पार्टी आप कौन सी सपोर्ट करते हैं? ठीक है, एंड वाई? अच्छा, बच्चे गलती करेंगे, वो कहेंगे सर मैं किसी को नहीं सपोर्ट करता, ये अच्छी चीज नहीं। वो चाहेगा आप किसी को भी करें, चाहे इमरान खान, नवाज शरीफ हो, चाहे बिलावल पीपीपी हो, वो कहेगा आप करें। ठीक है, वो आपका बुरा आंसर जाएगा अगर आप कहें कि आई डू नॉट सपोर्ट एनीथिंग। आप कहें कि जी आई लाइक नवाज शरीफ बिकॉज ऑफ हिज पॉलिसीज, रोड और मेट्रो और ये, आई लाइक इट इमरान खान, और बताएं बिकॉज ऑफ सेहत कार्ड और ये और ये। जरूर टेक अ साइड, क्योंकि कहते हैं यू नो ही हु डज नॉट स्टैंड फॉर एनीथिंग फॉल्स फॉर एवरीथिंग। ठीक है, जरूर टेक अ साइड इन एवरीथिंग। न्यूट्रल नहीं होना चाहिए बंदे को, नॉट ओनली इन पॉलिटिक्स, जिंदगी में ना एक एक आपका स्टैंड होना चाहिए कि आई डू दिस, ये नहीं कि इसके साथ भी एग्री कर लिया, उसके साथ भी एग्री कर लिया, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, सारे नहीं ठीक, आपके साथ जो ठीक है वो ठीक है। अच्छा, तो इस तरह के सवाल आते हैं जी। और हाँ, इस तरह के आते हैं, और आते हैं अगर उसने इंटिमिडेट करना हो, सर बेटा हैव यू कंज्यूम्ड एनी अडल्ट कंटेंट ऑन ऑन द इंटरनेट? ठीक है, आप कहें कि sir, I may have done it a few times, but when I got to know um, it is not permissible in Islam and a bad thing, I immediately quit and did toba and I never did it again, sir।
ये दिस इज रियली गुड आंसर। अगर आपने कोई भी गलती की है ना जिंदगी में और वो पूछे आपने क्यों की है, ये दिस इज बेस्ट आंसर। कि सर मैं ना समझता, जब मुझे पता चला ये ठीक नहीं है मैंने छोड़ी, और तौबा की और आइंदा कभी नहीं की। ये 5 चीजें याद कर ले। अच्छा, इस तरह की चीजें हैं बेटा, ये जो है ना इन आईएसएसबी। अच्छा, दूसरा, बच्चे जो होते हैं ना परेशान, मैं बताता हूँ, इंटिमिडेशन से वो होते हैं डेप्यूटी के इंटरव्यू में बहुत होते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह होती है बच्चे क्वेश्चन नहीं आंसर करते, बच्चे इमोशन की तरफ आ जाते हैं। मैं बच्चों को कहता हूँ आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, ये खत्म होने वाला है बस हमारा सेशन इंशाल्लाह। आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, डू यू लाइक गर्ल्स? ओ भाई, आपके यस सर। व्हाट डू यू लाइक इन गर्ल्स? ओ भाई, सर आई लाइक देयर आईज। ठीक है, ठीक है। ये मतलब ना, आप मचोर जवाब दें, आप पैनिक क्यों कर रहे हैं? देखें, आंसर द क्वेश्चन से मुराद है जो उसने क्वेश्चन पूछा है ना, डू यू लाइक गर्ल्स? यस सर। आप झूठ तो नहीं बोल रहे? um, ठीक है, हैव यू डन दिस? यस सर। वुड यू डू दैट? नो सर। ठीक है, बी स्ट्रेट। परेशान क्यों हो रहे हैं आप? उसने क्वेश्चन पूछा, ही वांट्स एन आंसर। ही डज नॉट वांट टू सी योर स्वेट ऑन फोरहेड, या ही डज नॉट वांट टू सी योर शेकी हैंड्स। वो क्वेश्चन पूछ रहे, क्वेश्चन को आंसर करें। उसने पूछा है, आपका जवाब देना भी बनता है। ये नहीं कि आप परेशान हो जाए, वो थोड़ी परेशान है पूछते हुए, तो आप जवाब देते हुए क्यों परेशान हो रहे हैं? डोंट वरी अबाउट दीज क्वेश्चंस, आंसर द क्वेश्चन। अच्छा, ये हो गए, मैंने क्वालिटीज बता दी हैं आपको आज आईएसबी की। आईएसबी का बताया, आईएसबी के सिलेक्शन का बताया, इनिशियल का बताया, आर्म्ड फोर्सेस का बताया, वेबसाइट का बताया, अम, और क्या बताया, क्वालिटीज, हाँ, एकेडमी का बताया दरम्यान में। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, एक बड़ा आता है इवन और ऑड कोर्स की चीज ना। इवन कोर्स में कभी नहीं जाना आपने, ऑड में जाना है, क्योंकि ऑड में कंपटीशन कम होता है। कैडेट कॉलेज के बच्चे बहुत कम होते हैं। इवन में वो ग्रेजुएट होके आए होते हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। यू कैन नॉट स्टैंड आउट इन इवन कोर्सेज, ट्रस्ट मी, नहीं कर सकते आप एज अ सिविलियन। वो एमसीजे वाले, मिलिट्री कॉलेज जेलम, हसन अब्दाल, वो वाली ले जाएंगे सीटें। यू कांट आउटशाइन देम, बट इन ऑड कोर्सेज यू कैन, एब्सोल्युटली यू कैन आउटशाइन देम। और सेकंड मोस्ट थिंग बिफोर आई टेक क्वेश्चंस, क्या सर सिफारिश से फर्क पड़ता है? अच्छा, नहीं पड़ता बाय द वे सिफारिश से फर्क। लेकिन अगर आप जो है ना आर्मी बैकग्राउंड से हैं, यानी कि वालिद साहब हैं, या आपकी एजुकेशन है एपीएस से, हसन अब्दाल से, एमसीजे से, इधर उधर कैडर कॉलेज से, आपको बहुत फायदा होगा। थोड़ा फायदा नहीं होगा, आपको बहुत फायदा होगा। इतना फायदा होगा कि आप यकीन नहीं कर सकते। अच्छा, और एक सिविलियन बच्चा है जिसका, मेरी तरह, जिसके पेरेंट्स भी कोई बैकग्राउंड में कोई भी नहीं था, अम, और ना ही उसकी एजुकेशन, मैं बीकन हाउस से पढ़ा हूँ, तो इट इज नियर टू इम्पॉसिबल कि वो आप रिकमेंड हो। मैंने देखे हैं बच्चे, बहुत कम लेकिन होते हैं। ठीक है, मैंने वैसे बाय द वे 3 बच्चे देखे हैं इस तरह के जो रिकमेंड हुए हैं, 4 जो सिविलियन बैकग्राउंड से हों और सिविलियन एजुकेशन हो। सो इट इज़ रियली डिफिकल्ट। वो, अच्छा, इसकी वजह क्या है? वजह ये होती है, वो कहते हैं कि जी, एक जो बच्चा होता है जिसने मिलिट्री हाउस होल्ड में गुजारा होता है टाइम, या कैडर कॉलेज में गुजारा होता है, उसको कस्टम्स, उसकी पर्सनैलिटी उस तरह डेवलप हो जाती है, इसलिए वो ज़्यादा लेते हैं उनका। ठीक है, ये वजह है। लेकिन डोंट बी डिसहार्टेड, ट्राई योर बेस्ट, और दुआ करें, दीन की तरफ आए। बच्चे आजकल दीन की तरफ नहीं है, जिसकी वजह से मसले पेश आते हैं, उनको कहते हैं डिप्रेशन है हमें, और ये है और वो है। तो दीन की तरफ आए, ठीक है, मुल्क से मोहब्बत करें, और क्या कहते हैं, पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, लव योर पेरेंट्स, लव योर रिलीजन, लव योर कंट्री, और यू नो क्या कहते हैं, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड बी ऑनेस्ट विद अदर्स। ठीक है, और हैव कॉन्फिडेंस जिंदगी में। अगर कोई अल्लाह कहे ना कि, अल्लाह मेरे से पूछे कि
तुम्हें मैं सबसे बड़ी सजा क्या दूं? मैं कहूंगा कि अल्लाह मेरा कॉन्फिडेंस छीन ले। तो कॉन्फिडेंस टेक्स यू प्लेसेस यू कैन नॉट इमेजिन, यू कैन ओनली इमेजिन अंटिल यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, वरना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। जो आपका दिल चाहता है करें, एंड एक्ट ऑन इट। डोंट वेट के जी ये शर्म आएगी या ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा, ठीक है। जो किसी एक कैप्टन साहब ने मुझे बताया था एक टाइम पे, 7 years ago, बी हु यू आर एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर। रियली गुड स्टेटमेंट। ठीक है, हैव अ डिसिप्लिन लाइफ, नमाज पढ़ें सारी, हैव अ स्केड्यूल्ड एक्सरसाइज, ठीक है, वंस अ वीक ज़रूर करें, ठीक है। Have some, wear, always wear good clothes, ठीक है। Always talk well, speak well, and sleep well, ठीक है। हमेशा नींद पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अब जी लेते हैं सवाल जवाब। अच्छा, आईएसबी में ज्यादा लोग नॉट रिकमेंड क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत कम लेने होते हैं ना, तो वो दे टेक बेस्ट ऑफ द बेस्ट। थोड़ा सा अंडरवेट हो मसला नहीं होता, बिल्कुल आसिम भाई, मसला नहीं होता, ज्यादा तो होता है। आई साइड वीक हो, आर्मी में कोई मसला नहीं है, एयरफोर्स में है, वो भी जीडीपी में। और क्या है? मैं वैसे बाय द वे थोड़ी फाइल्स, पीडीएफ फाइल्स भी भेजूंगा इन द ग्रुप, ताकि इंटरव्यू का पैनल बता दें। इंटरव्यू जो होता है वो उसमें वही होता है, एक डेप्यूटी होगा, साथ शायद कोई ट्रेनी बैठा हो। वो जो आप पैनल का कह रहे हैं ना, वो होता है अगर री इंटरव्यू हो। अच्छा, ये भी है एक चीज, थैंक यू अली हसन भाई। अगर आपका री इंटरव्यू हो गया ना, समझे आप रिकमेंडेड है। री इंटरव्यू इज नॉट अ गुड साइन, इट इज अ वेरी 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 गुड साइन। उसमें जीटीओ भी बैठा होता है, साइक भी बैठा होता है, डेप्यूटी प्रेसिडेंट बैठा होता है, और वो भी प्रेसिडेंट भी बैठा होता है जो कि ब्रिगेडियर होता है। तो वो पैनल होता है। व्हाट इज इवन ऑड कोर्सेज? इवन होते हैं यानी कि इवन नंबर, जैसे 157 चल रहे हैं ना, तो 157 इज अ, 7 इज अ ऑड नंबर, यानी कि 157 ऑड चीज है। अब 158 जो है वो होगा इवन। नंबर पे कहते हैं इसको। टोटल 3 अटेम्प्ट, हाँ, इनिशियल 3 दफा दे सकते हैं आप, आईआईसीबी 2 दफा। शॉर्ट कोर्स के लिए आप तीसरी दफा आईएसबी दे सकते हैं आफ्टर बैचलर्स। इंग्लिश का मसला, इंग्लिश बहुत जरूरी है, इंग्लिश अगर अच्छी नहीं आप नहीं फौज में जा सकते। साइक टेस्ट इंग्लिश उर्दू दोनों में होंगे। पीएफ जीडी जीडीपी इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन कई बच्चे कर लेते हैं, मेहनत करें तो इंशाल्लाह हो जाएगा। जीडीपी अंजला भाई मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर आपके टेक्निकली आप साउंड हैं, और आपकी एक एक तरह से आपका उस तरफ ज़हन है, आप करें। लेकिन इट इज़ नॉट इजी, आई विल टेल यू दैट। स्टटर का बता दिया मैंने, ऑड इवन का भी बता दिया है। रिपीटर्स नहीं, बस बेहतर करें आप, रिपीटर्स अगर हैं आप तो बस यू कैन डू बेटर। रिपीटर्स की और क्या है जी टिप, अपनी गलतियों से सीखें। अच्छा जी, अब पूछते हैं सवाल जवाब, पूछते हैं बच्चों से। ताहिर भाई ने हाथ खड़ा किया जी। अस्सलाम ताहिर भाई, आपको माइक ऑन है इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। अच्छा, एनीवेज, नेक्स्ट है वजी भाई। यार ये आसिम भाई बड़े पैशनेट लग रहे हैं, इनसे पूछते हैं। आसिम भाई का माइक ऑन करते हैं।
वही सुनाओ। भाई साहब असम मुनीर भाई, क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ। और सुनाए? ठीक ठाक। आप माशाल्लाह, यू आर वेरी एक्टिव, आई हैव टू अप्रिशिएट। यार तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सुनाए, कोई तो आपकी क्वेरी है हमारे आज के मेरे लेक्चर के बारे में, कोई क्वेश्चन? ब्रो बता तो दिया आपने सब कुछ, और मैं खुद रिपीट करके पता नॉट रिकमेंडेबल ड्यू टू सम अच्छा रीजंस आई हैव फिगर्ड आउट ऑल ऑफ के मैं किस वजह से हुआ था, कुछ गलतियां हुई। मतलब मैं किस वजह से एनआर हूँ? तो देखें, मेरी जो वजह है ना, आई थिंक इट वाज बीइंग ओवर पैशनेट। मुझे शौक बहुत ज्यादा था, और लाइक इंतहाई ज्यादा शौक, और वो नजर आता था। जैसे मैंने ये किताब भी लिखी हुई है, आपने आपने देखी हुई शायद, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट। ये मैंने किताब लिखी थी एक। अच्छा, कहने का मतलब है जो है ना आसिम भाई, अम, मेरी ये वजह थी, जो मुझे लगता है। ठीक है। अब ठीक है, ये मैं वैसे इस रंग चीजों की बात करता हूँ। माय चैनल। अच्छा, बाय द वे, दिस इज ऑल बिफोर आर्मी। ठीक है। तो क्या कहते हैं, मेरा ये बिलीफ है कि मुझे शौक ज्यादा था, तो इस वजह से मेरा हुआ है ये। तो मुनासिब सा आप पैशन शो करें, बहुत ज्यादा शो करने की जरूरत नहीं है। आह, आह, मैं ये चार्जिंग इसकी कर दूं थोड़ी। हाँ, एक मिनट। चार्जिंग का मेरा थोड़ा मसला लैपटॉप का, माय अपोलॉजीज। अच्छा। हाँ, मेरी बिल्कुल चार्जिंग ठीक नहीं हो रही। अच्छा, देखते हैं हाउ मेनी मिनट्स वी हैव। अच्छा जी, सईद भाई, आपका हैंड रेज है, आप बताएं व्हाट इज द क्वेश्चन। सर
मेरा क्वेश्चन ये था कि आप कह रहे हैं कि आप जैसे कि आपने अभी बताया कि उधर सवाल करते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्मी, आप अपने लिहाज से जवाब देंगे। आपने भी हमें जवाब बताया कि ये जो आंसर जो है बहुत अच्छा है, आप जाके ये आंसर उनको देंगे तो बहुत अच्छा है। तो सर मैंने जहाँ तक काफी मतलब आर्मी पर्सन से मैंने बात की है, मेरी फैमिली में भी काफी है, वो कहते हैं कि जैसे आप हो आपने वैसे रिप्रेजेंट करना है। अगर I आप पेंडू हो disagree तो with them. पेंडू से, I अगर disagree पेंडू हो with तो them. पेंडू से ही, अगर पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखे से ही। I disagree with them. ये जो ऑफिसर्स कह रहे हैं ना आपको, मेरा एनालिसिस ये ऐसे नहीं होना चाहिए। अभी तो जैसे बेशक उन्होंने मुझे एक सवाल देर पूछा था, हाँ उन्होंने बंदे से वो तकरीबन ये सवाल करते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्मी। अगर बंदा कहे कि मेरा शौक है आर्मी में ज्वाइन करना, मेरा मैं ये प्राइड समझता हूँ कि मैं आर्मी में सर्व करूँ और अपने मुल्क के लिए सर्व करूँ।